हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और सावन के दूसरे सोमवार की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सुरुचि बांका बिहार से अपने चैनल क्षितिज होम ब्लॉग्स के डेली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। और आज सुबह से नाश्ता और सारा काम पूरा करके उसके बाद मंदिर गए। थोड़ा सा मंदिर चले जाते हैं जब तक सावन का सोमवारी चलेगा। और उसके बाद अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो छत पे जो पूजा करते हैं वहाँ से पूजा करके आ गए हैं और यहाँ का भी सारा काम हो गया है। और ये सब जो गिरता है आटा घी वाला, बस चीटी आ जाता है, लाल चीटी। आज थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा इसको भुने हैं और बादाम नहीं डाले। बादाम का छिलका मोटा मोटा रहता है, काटने का टाइम नहीं मिल पाया। इसी के ऊपर से केला और सेब भी काट देंगे। तो ये है सोमवारी, दूसरे सोमवारी का सेकंड पार्ट का वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और एक ही वीडियो में अपलोड नहीं हो पाता, तो इसको दो पार्ट में किए हैं। और अभी जो आटा को घी में भुने थे, तो घी तो है बहुत देने का, मतलब पूरा जितना आटा रहता है उससे थोड़ा सा ही कम, एक आध चम्मच कम ही देने का है, लेकिन उतना घी तो नहीं देते हैं। और थोड़ा सा घी डाल के किशमिश और काजू को भुने थे। और जो संतोषी माता का व्रत करते हैं तो हमेशा लगता है कि मतलब किशमिश नहीं चढ़ेगा, फिर लगता है नहीं चढ़ेगा, क्योंकि खट्टा का तो सिर्फ संतोषी माता में ही नियम होता है। और सेब भी अभी खट्टा रहता है। तो जब संतोषी माता का पूजा करते हैं ना, तो हमेशा जब भी फल पूजा के लिए, जब भी पूजा में चढ़ाने के लिए जब भी काटते हैं या खरीदते हैं, तो हमेशा ध्यान पड़ जाता है। और ऐसा मेरे पूरे फैमिली में सबको हो गया। बच्चा लोग भी पूछेगा कि आज सेब खाना है कि नहीं खाना है, या फिर खाना में अचार खाना है या कुछ। मतलब हम लोगों का ना आदत हो गया है कि जैसे लगता है कि नहीं खाना है। जैसे सेब भी खट्टा होता है, संतोषी माता में तो खाली केला, पपीता, तरबूज यही चढ़ाते थे। गाजर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं जो फल की खट्टा नहीं हो, लेकिन सब तो नहीं चढ़ाते थे। तो आटा का जो बनाए थे घी में भून के उसको निकाल लिए हैं। और दो केला को एकदम पतला पतला काटे आज, और एक सेब को काटे। तो एक सेब काटने से ही पूरा हो जाता है बहुत सारा। एक सेब को महीन महीन काटते हैं तो वही बहुत हो जाता है। और क्योंकि मेरे किचन में चीटी खोटा सबको आने में देर नहीं लगता है, तो इसलिए अभी जब तक इधर पूजा का सारा सामान सरियाएंगे तब तक उसको बचा के, चीटी से बचा के रखे हैं उसमें ढक के डब्बा में, कि उसमें तो तुरंत अभी नहीं पहुंचेगा। और जब यहाँ पूजा का सब कुछ सरिया लेंगे तो फिर उठा के ले आएंगे। और जो ये टेबल है छोटा वाला, ये बच्चा लोग के पढ़ने का टेबल है, तो इसी को पूजा का सरियाए हैं। और अभी जो सावन शुरू हुआ है, सोमवारी से भी पहले जिस दिन से सावन शुरू हुआ है, यहाँ पे सरियाए हैं। तो ये 4 महीना तक अभी इसको यहीं पे रखेंगे, इस टेबल पर। भोलेनाथ को अभी यहीं रखेंगे, क्योंकि पूजा रूम में मेरा अभी जिस दिन बारिश होता है तो पूरा पानी पानी हो जाता है। तो ये जो 16 सोमवारी पूरा होने तक यहीं पे पूजा करेंगे। ये मेरे घर का सामने वाला रूम है। और ये एक नया तौलिया भी निकाले थे पहले सोमवार को, तो यही सब कपड़ा समेट के रख दिए थे, क्योंकि इतना दिन तक तस्वीर पे टंगा हुआ नहीं रह पाएगा, तो सबको समेट दिए थे। और ये सब जो कपड़ा है इसको हर सोमवार निकालेंगे 16 सोमवारी करने तक। आज तो दूसरा सोमवारी हो गया और 16 सोमवारी करेंगे, और 17वां जब सोमवारी होगा तो फिर इस पूजा का उद्यापन करेंगे। और वो भी तो इसीलिए ये वाला साड़ी और ये जो है लाल हरा पीला बहुत ही सुंदर सा गमछा है ये, तो इसी पे सबको समेटे। थोड़ा सा सरियाने में टाइम लगता है, क्योंकि साड़ी गमछा तो पतला सा रहता है, आराम से अट जाता है, लेकिन साड़ी मोटा रहता है, तो किसी तरह से अटा के रखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और लेकिन नीचे ज़मीन पे नहीं लटकाते हैं, टेबल तक ही अटाते हैं, इसलिए
तो नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर तक रखेंगे। और आज तो सोमवारी को तो रखेंगे ही, और मंगल को, क्योंकि गौरी माता का पूजा होता है, मंगला गौरी, तो कल भी नहीं हटाएंगे। परसों जब सुबह पूजा कर लेंगे, कल सुबह पूजा करेंगे तो सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। और क्योंकि गौरी माता का पूजा होता है तो गठबंधन को कल नहीं हटाएंगे, मंगल को नहीं हटाएंगे। पूजा पाठ सुबह नहा के कर लेंगे और रहने देंगे। और बुध को सुबह जब नहाएंगे तो पूजा जब करेंगे तो उसी समय साड़ी और गमछा को समेट के रख देंगे, और फिर उसके बाद अगले सोमवार को निकालेंगे। तो इसी तरह से पूजा वाला दिन जो है दिन भर ऐसे ही निकल जाता है व्यस्त में। और अभी जल पूरा पूजा के पास, और जो मेरे रसोई घर में भोलेनाथ हैं वहाँ पे, और दरवाज़ा पे थोड़ा सा जल छीट दिए। तो आज सोचे पहले ही गोइठा को जला देते हैं, जब जल जाएगा तो दिखा लेंगे। तो एक कपूर देते हैं और जला देते हैं। तो क्योंकि सूखा गोइठा है और इसको अच्छे से पॉलीथीन में बांध के रखे हैं, तो सूखा है, एक कपूर डाल के और जला देते हैं। तो जब तक इधर पूजा करते हैं तब तक अच्छे से जल जाता है। और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही जल गया क्योंकि रख दिए थे जला के। और इस तरह से ये वाला जलाए और इसको ले जाके सीढ़ी पे रख दिए। और इसको सोचे गेट के पास रख देते हैं तो गेट का हवा से बहुत जल्दी ये बुझ जाता, जब तक हम पूजा भी नहीं कर पाते। तो इसको जाके रख दिए सीढ़ी पे, और सीढ़ी पे ये धीरे धीरे सुलगते रहा। और थोड़ा सा ही गोइठा उसमें डाल देते हैं और जला लेते हैं। पूरा सावन तो सोच रहे हैं कि जलाएंगे, क्योंकि गोइठा मिल जाता है तो जला लेते हैं, नहीं मिल पाता है तो धूप तो खैर जलाते ही हैं। और उसके बाद तब अब करेंगे पूजा शुरू। तो सब चीज़ तो लेके बैठ जाते हैं। और जो अभी तो पूजा का सामान सब यहीं अलमारी के पास रखे हैं, फिर भी जो भी होता है। और इस थाली में ओम बना के वाइट वाला टिक्का से, और उसमें अष्टगंध चंदन और लाल वाला रोली से टिक्का लगा के, और उसमें थोड़ा सा अरवा चावल डाल के, फिर उसमें प्रभु को रख के, और उसके बाद प्रभु का अभिषेक करते हैं। तो अभी वही कर रहे हैं। और इसमें सारा सामान सब निकाल लिए थे। एक में वाइट वाला टिक्का है, एक में अष्टगंध चंदन है, एक में रोली है, और एक में अरवा चावल है। तो इस तरह से चारों में है। और अब इसमें भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। और ये जल में गंगा जल और जो गुलाब जल मिक्स करते हैं, मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा जब सुबह में कच्चा दूध आता है तो दूध रख लेते हैं, और थोड़ा सा दही चढ़ाएंगे, और बहुत थोड़ा सा ही थोड़ा करके सब चीज़ चढ़ा लेते हैं। घी और शहद सबको भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएंगे। और इस तरह से पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। एकदम आराम से सारा चीज़ लेके बैठ के और पूजा कर लेते हैं। तो इसलिए जो ऊपर बड़ा वाला टेबल पे रखे थे तो उस पर नहीं हो रहा था, वही जो बच्चा लोग का टेबल था तो उस पर नहीं हो रहा था, उस पर खड़ा होकर पूजा करना होता था तो उस पर नहीं हो रहा था। तो इस वाले टेबल पर रखे हैं तो पूजा करने में बहुत अच्छे से हो जाता है, पूजा कर लेते हैं। और यह है शहद। और जो लोटा में जल रखे हैं उससे अच्छे से भोलेनाथ के ऊपर देते हैं, ताकि जितना भी चढ़ाए हैं ना, घी, दूध, दही, शहद, ये जो है सारा का सारा मतलब कि धुल जाना चाहिए। और अच्छे से जल से धो के उसके बाद फिर से जो पहले वाला एक और प्लेट है उसमें भोलेनाथ को रखेंगे और फिर आगे का पूजा करेंगे। और इस तरह से ये आइसक्रीम वाला डब्बा रखे हैं और इसी में ये इस वाले जल को रख लेते हैं, क्योंकि थाली में ले जाने में, छत पे ले जाते हैं तो थाली में ले जाने में दिक्कत होता है। तो इसको शाम में अभी तो पूजा करके तुरंत तो भी नहीं करेंगे, लेकिन शाम में इसको ले जाके कोई भी गमला में डाल देंगे।
कोई भी गमला में मतलब तुलसी को छोड़ के समी में भी डालते थे, लेकिन अब नहीं डालते हैं, कोई फूल वाला में दे देंगे। और उसके बाद तब ये उजला वाला टीका लगाएंगे और फिर ये पीला वाला टीका लगाएंगे, जो अष्टगंध चंदन जो होता है उसको लगाएंगे और रोली लगाएंगे। तो इस तरह से पूरा पूजा करेंगे। थोड़ा सा अरवा चावल चढ़ाएंगे और ये रुद्राक्ष का जो माला है इसको पहनाएंगे। ये वाला माला भी बहुत साल पहले बांका में ही रहते हुए, जबकि हमेशा देवघर जाते थे, तो वहीं से लाए थे इस माला को। तो इस माला को पहनाएंगे और उसके बाद जो मौली वाला धागा का माला बनाए थे, तो आज वो फिर से दूसरा नया बनाए हैं। नया बनाने का वीडियो नहीं बनाए, लेकिन आज वो वाला को हटा के फूल बेलपत्र सब के साथ हटाए हैं, तो उसको भी हटा दिए हैं और आज नया मौली का बनाए हैं। और आज थोड़ा सा जो छत पे मेरा बड़ा वाला दुबड़ी था, तो घास वो मिल गया था, तो तोड़े तो टूटा नहीं, फिर उखाड़ने लगते हैं तो डब्बा पुराना हो गया है, टूटने लगता है। तो कैंची लेके गए थे, कैंची से काट के निकाले और दुबड़ी में भी थोड़ा सा उसमें चंदन वाला टीका लगाए और रोली लगाए और जल सब छिड़क के और गणेश भगवान को चढ़ाए। उसमें वो सफ़ेद वाला टीका नहीं लगाए और गणेश भगवान को चढ़ाए। उसके बाद 11 बेलपत्र सुबह में तोड़ के मंदिर ले गए थे और फिर 11 बेलपत्र तोड़ के घर में पूजा करने के लिए तोड़ के लाए थे। तो उसमें भी पूरा जल दिए हैं और तीनों वाला टीका दिए हैं, चंदन का टीका दिए हैं और मौली का टीका दिए हैं और सफ़ेद वाला दिए हैं। और इस तरह से भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाए हैं और पूजा किए हैं कि हे बाबा भोलेनाथ हमेशा सबका कल्याण कीजिए और रक्षा कीजिए सबका प्रभु। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत फूल आज था तो मंदिर भी ले गए थे और घर में भी रखे थे। जितना फूल था तो आधा मंदिर ले गए थे और आधा घर के लिए रखे थे, तो दोनों जगह आज फूल हमको मिल गया अच्छे से। तो इसी तरह से आज का पूजा किए हैं गाइस। और ये तस्वीर में भोलेनाथ का पूरा परिवार है, तो कार्तिक भगवान और भोलेनाथ और माता पार्वती सबको टीका लगाए और सिंदूर लगाए। तो इसी तरह से पूजा किए। और जो माता जी को सिंदूर लगाते हैं तो जो उंगली में लगा रहता है उसको अपने माथा में लगा लेना रहता है। माथा में मतलब कि अपने मांग में भर लेना रहता है। तो अभी इसी तरह से पूजा कर रहे हैं, जैसा कि अभी ऐसे ही हर सोमवार को 16 सोमवार तक ऐसे ही पूजा करेंगे। और ये थोड़ा सा अबीर है। और जब मंदिर गए थे तो एक कागज़ में अबीर भी ले गए थे, अरवा चावल ले गए थे और मिश्री का दाना ले गए थे। वो सब निकालने का तो वीडियो नहीं बना पाए थे। सुबह में जितना भी चीज़ निकाले थे सब यही पूजा का सामान में से निकाले थे और छोटा सा पुड़िया बना के ले गए थे। और अब जाके यही 2-3 अड़हुल हुआ था और थोड़ा सा फूल हुआ था। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी मिल जाता है तो पूजा करने में अच्छा होता है। तो हम थोड़ा सा रखे हैं छत पे, जो कि हमको मिल जाता है, तो हम पूजा कर पाते हैं इस तरह से फूल सब से। और फूल से सजा के पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो है प्रसाद ला के चढ़ाएँगे और दिया और आरती करेंगे। और उसके बाद ये सोमवार का पूजा का किताब लाए, क्योंकि ये 16 सोमवारी हम पहली बार कर रहे हैं। तो ये नया पहला सोमवारी के एक दिन पहले मार्केट गए थे, तो वहीं से ये वाला बुक लाए हैं और इसी को पढ़ेंगे। 16 सोमवार वाला पूजा का किताब लाए हैं। तो इसमें 2 कहानी लिखा हुआ है, लेकिन एक जो कहानी है वो 16 सोमवार वाला है, तो हम उसी को पढ़ेंगे। और जो एक दूसरा वाला है उसको नहीं पढ़ेंगे। एक पूजा में एक ही पढ़ा जाता है, तो एक ही पढ़ेंगे। और दूसरा वाला जो है वो दूसरे पूजा का है, तो उसको तो नहीं पढ़ेंगे। और जब अभी थोड़ा सा प्रसाद भगवान जी को चढ़ाएंगे और उसके बाद तब
आरती और दिया दिखाएंगे और उसके बाद तब फिर किताब जब पढ़ेंगे तो हाथ में थोड़ा सा अरवा चावल और बेलपत्र और फूल भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब चढ़ा लेते हैं तो हम बस जो भी किताब पढ़ेंगे तो खाली अरवा चावल का थोड़ा सा अरवा चावल खाली हाथ में रखेंगे और पूजा का जो व्रत कथा है उसको पढ़ेंगे। और जब पढ़ लेंगे तो वो जो हाथ में चावल रहता है थोड़ा सा, तो उसको फिर भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ाना रहता है। तो इसी तरह से पूजा करेंगे। और क्योंकि बुक में भी भोलेनाथ का तस्वीर है ऊपर में और पार्वती माता का भी है, तो थोड़ा सा जल छीट के टीका लगा लेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह रानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जब कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। जय शिव ओंकारा हर, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर, जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर, अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राणावक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।
और इस तरह से पूजा कर लिए, आरती कर लिए। और जब आरती गाते हैं तो आजकल आदत हो गया है, मतलब कि वो संतोषी माता वाला मतलब गाने में आने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आरती। ये भोलेनाथ वाला आरती किए और उसके बाद तब तक में मेरा गोईठा पूरा का पूरा अच्छे से जल गया था। आग उसमें था बचा हुआ, तो फिर उसमें वही धूप डाले। धूप डाल के तब फिर पूरा घर में दिखा लिए। और उसके बाद ये पूरा जो यहाँ पे पूजा करते हैं और जो पूजा का रैक सजाए हैं वहाँ, और मेरे किचन में भी भोलेनाथ है। भोलेनाथ को इसलिए रखे हैं क्योंकि ये तस्वीर मेरा पहले का है और बहुत अच्छा तस्वीर है। और माता अन्नपूर्णा का एक रूप माता पार्वती भी हैं, तो इसलिए वहीं पे वो तस्वीर रखे हैं। तो वहाँ भी धूप दिखाएंगे और पूरा घर में धूप दिखा लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद निकाल के और जाके छत पे रख देते हैं चिड़िया मैना वगैरह को खाने के लिए। और जो भोलेनाथ के ऊपर प्रसाद चढ़ाए हैं उसको तो कल सुबह में उठाएंगे, आज नहीं उठाएंगे। तो इस तरह से मेरा 16 सोमवार का दूसरे सोमवार का पूजा हो गया है गाइस। तो इसी तरह से हर सोमवार अब करेंगे। आप सभी लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्षितिज होम ब्लॉग के साथ बने रहिए। और हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। बाबा भोलेनाथ सबकी कृपा करेंगे, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, यही कामना करती हूँ। और थोड़ा सा आगे जो वीडियो है उसको देख लीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। चलो बड़ी किए फोटो इसी में मिलेगा। चम्मच क्षितिज वाला है, छोटा सा चम्मच। दूध देना तो इसी तरह प्रसाद को मिक्स कर लेंगे गाइस। और अगर पूरी वगैरह बनाने का मन करेगा तो उसमें भी खा सकते हैं इस प्रसाद को। ऐसे करके इसको घोल लेंगे। ये बन गया है प्रसाद गाइस, अभी दिखाएंगे इस साइड से भी। ये बन गया है प्रसाद गाइस। किशमिश काजू साथे दिए थे, तो ये किशमिश कोई ज़्यादा पक गया है। काफी मिल्की मिल्की ऐसा नहीं बन गया, ऐसा ही अच्छा लगेगा। और छना आ गया था। ब्लैक ब्लैक क्या है? किशमिश। आ रहे हैं। तो गाइस
चलिए हो गया दूसरा सोमवार और पहले पियेंगे शरबत, ठंडा ठंडा कुल नींबू पानी चीनी।